फिर से बोल रहे हैं, रुक जाओ पानी पी लेगा। देखो इधर हम लोग जो क्वेश्चन टिक किए हैं वो लगभग तुम्हारा एक्सरसाइज का 50% कुछ एक एग्जाम्पल से, कुछ एक एक्सरसाइज से। सारा चैप्टर रिवाइज नहीं करेंगे, जो जो चैप्टर मेरे को लगेगा या तुम लोग बोलेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार में वन शॉट में पूरा खत्म करेंगे इंडेसिस। उसमें से कई सारा क्वेश्चन है जो हो चुका है, वो तुमको आता भी है, बस हम कल ही उसको थोड़ा सा स्पीड में करके खत्म करेंगे। और जो क्वेश्चन करेंगे उससे चांस से एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन। बोल, बात समझ में आया कि ऊपर से चल गया? क्लियर है ना? नेक्स्ट डे अगर मेरे को बोलेगा तो हम सोच रहे हैं मेंसुरेशन करेंगे। अगर तुम लोग मेंसुरेशन बोलेगा तो मेंसुरेशन करेंगे, और अगर मेंसुरेशन ही कर लेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। काफ़ी एक्सरसाइज है ना अपने आप में। चैप्टर 15 2-3 एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 16 जब सर्कल में जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा, इंडेसिस जैसे जल्दी नहीं होगा। तो हम लोग है प्रॉपर्टी डिस्कशन नहीं कर रहे, खाली सम्स बना रहे हैं। तुम्हारा काम क्या है, जो अभी उतार पाए उतारे, नहीं तो जाके दोबारा को घर पे जो टिक किया है ना उसको बना लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 20 चैप्टर है हम लोग का, 12-15 तो हम रिवीजन करवा देंगे। क्लियर है ना? 12-15 जितना होगा हम रिवीजन करवा देंगे, बाकी तुम लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन हम लोग बात करें, पूछ के अंदर जो भी चीज होता है 1 बाय में जाता है। तो 5 का 8 का पावर 5/2 है, उसका भी पावर में 1/5 इंटू 2 का पावर 4, उसका भी पावर में। तो ये कितना हो गया? 3 का पावर 2 का पावर 3, उसका पावर 1/2 का पावर माइनस, तो 2 का पावर 3/2 प्लस करना है, लेकिन ये खुद 2 का पावर 3/2 माइनस 6, 2 का पावर देख लो 12/3 माइनस आया। ये दोनों में जाएगा ना भाई? 125 का पावर -2, उसका पावर इंटू 16 का पावर 3/2, उसका पावर। सही बात? किसी को दिक्कत? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 इंटू क्या कर रहा है? 3 का पावर माइनस माइनस प्लस, सॉरी 2 का पावर 4, उसका पावर 3 एक बार में लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3/12। ये कितना हो गया भाई? 6 12 आया। इसके बाद ये क्वेश्चन बोले 4 5 6। ये वाला अगर हम बोलेंगे ना, सब पावर का पावर है ना, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 का पावर 1 बचेगा। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये वाला बना रहे हैं। और ये वाला जो भी चीज पूछ का अंदर होगा 1 बाय में जाएगा। क्या हम इसको बोल सकते हैं? a का माथा में -2 है, b जैसे था वैसे ही, d का माथा में -2 है, c जैसे वैसे ही, c का माथा में -2 है। सही बात? क्योंकि ये प्रॉपर्टी एकदम याद सबको होना ही चाहिए, बहुत भयंकर है। पूछ के अंदर जो भी चीज होता है वो पावर 1 बाय में चल जाता है। सही बात है? सही बात है। अभी मत लिखो, घर पे खुद से बना लेना। तो सब a वाला को एक साथ कर ले रहे हैं। a का माथा में -3/2, सही है। b का माथा 1, c का माथा में 1, सही है। तो कितना हो गया? a का माथा में d प्लस माइनस माइनस करेंगे 3 - 2। क्या तीनों को एक साथ लिख सकते हैं? a b c होल का पावर। ये आंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। ये आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। क्या ये आंसर को हम ऐसे बोल सकते हैं? समझ में आया क्या? एक ही बात है ना? ये वाला बना रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखता है तो ये वाला को खत्म करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़ा मेहनत करेंगे हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे काली का 4m लिखा है क्या? इंटू मतलब ऐसे लिखा है 4, ऐसे है ना?
क्या लिखे हैं पूरा को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम लिख दिए 4 को लिख दिए 2 का पावर 2 और उसका पावर ऑलरेडी m प्लस 1/4 है, कोई दिक्कत? यहाँ पे 2 लिखा था 2 का पावर 1 2 का पावर m 2 का पावर रूट जैसे था 2 जैसे था रहने दिए 2 का माथा में माइनस m और स्क्वायर रूट जब होता है तो यहाँ पूछ के अंदर कितना लिखा होता है? तो जब भी भाई स्क्वायर रूट होगा बता चुके हैं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, पावर सही बात। तो ये कितना हो गया 2 का पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2m प्लस n2, क्या इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 प्लस m बाई 2 होल में, क्या इन दोनों को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 प्लस माइनस m बाई 2 होल का पावर। देखो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? देख ध्यान से फिर से भाई 2m और 2 इंटू 1/4 करेंगे तो 2 इंटू 1/4 क्या होगा 1/2। ये हो गया 2 का पावर m प्लस 1 और उसका लिए रूट का लिए नीचे में हाफ और यहाँ पे क्या हो गया 2 इधर पे m/2 दोनों को एक साथ किए। पक्का? अब सबको इकट्ठा एक साथ कर दे रहे हैं। कैसे? ध्यान से देखना, सबको इकट्ठा एक साथ कर दे रहे हैं। थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, लो सबको एक साथ इन दोनों का पावर ऐड 2m प्लस हाफ प्लस ये वाला चीज को हम बोल सकते हैं 1, ये वाला चीज को हम बोल सकते हैं हाफ प्लस m/2, दोनों में चल जाएगा ना 1 प्लस m/2 अगर होगा पक्का। और ये दोनों भाई जब ऊपर जाएगा वेरी गुड माइनस ये पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा ना तो 1 तो माइनस हो जाएगा लेकिन m/2 पक्का। और होल का पावर अब अगर किसी को जोड़ने आता होगा हाफ और हाफ 1 होता है, सही है। m/2 और m/2 मिलके m होता है, कितना होता है पक्का। तो यहाँ का 2m और ये दोनों हाफ m मिलके कंप्लीट m, तो पक्का एग्जैक्टली तीनों मिलके उसका पावर 2 का पावर 3m इंटू समझ आया कि नहीं? अभी तक हम लोग जितना एक्सेस क्वेश्चन बनाए हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये आएगा 3 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन किया सब अभी तक जो किए हैं 2 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स वाला अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ ये क्वेश्चन। बोलो क्लियर है? एकदम धीमे धीमे लिखेगा कभी गलत नहीं होगा। नाइन 3 का पावर 2 उसका पावर पक्का बात 2 का पावर 4 उसका पावर 3 2 का पावर 3 का पावर सही बात 1/3 उसका पावर। बोलो आया कि बाउंसर किया? पक्का? सब 2 वाला को इकट्ठा कर दे रहे 3 वाला को इकट्ठा कर देंगे। देखो 3 का पावर -6 2 का पावर ओनली 1 2 का पावर -2 3 का पावर सही लिखे? चलो भाई एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। 3 का पावर -6 है, माइनस करना है -2 को माइनस करना है, सही लिखे ना? अरे भाई बेस सेम डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट, एक ही बात है, एक ही बात है। 2 1 समझ में आया? माइनस 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 2 और 4 दिमाग लगा के देख। एंड दिस इज 2 का पावर देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा बात समझ में? तुम लोग यही वाला करता है ना, तुम लोग को दिक्कत क्या होता है प्रैक्टिस ठीक से करता नहीं, तुम लोग यही वाला बनाने में 4 बार काटता है। प्रैक्टिस ठीक से करें काटना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही बनेगा। ओवरराइट इतना होता है तुम लोग का कि इसमें तुम लोग का गलत हो जाता है। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, बस बता दे रहे हैं। आएगा तो आएगा, फिक्स फिक्स आना ही है। तो अगर हम बोले ध्यान से इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा? 4 है पावर
अब इसमें भी सोच रहा है कि कौन सा बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, एक झापड़ मारेंगे ये बड़ा होगा। इसमें सोच क्या रही है, ऐसे सोच रही है जैसे साइंटिफिक लेवल का कोई बात पूछे। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेगी, इसमें 4 को, तो वही ना ग्रेटर होगा। नहीं समझी अभी भी? तो ऐसे साइंस तो सोच ऐसे रही है जैसे कि एकदम पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बात करने वाले, जहाज कैसे डूबेगा, ये बड़ा होगा। तो अगर कोई 2 टर्म लिखा हो और अगर दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो जिसका बेस बड़ा होगा उसका रिजल्ट भी सेम चीज। अगर ऐसा हो 3 का पावर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इन दोनों में बेस सेम है तो जिसका पावर ग्रेटर होगा उसका रिजल्ट भी, मतलब कोई भी 2 टर्म में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है तभी हम बता सकते हैं जब दोनों डेटा का या तो बेस सेम है पावर डिफरेंट है, या तो पावर सेम है। दोनों में से दोनों अगर बदलेगा, अब तुमको अगर वैल्यू जानेगा तो अलग बात है। अब हमको वैल्यू अगर हम जानते हैं तो अलग बात है, लेकिन हम इसको बता पाएंगे कौन ज्यादा कौन कम, है ना? बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन देख इधर से अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा, 3 मैग्नीट्यूड में भी ज्यादा है, 12 उसका पावर में भी ज्यादा है, तो अभी तो पक्का यही ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूं, हमको तो वैल्यू नहीं पता है, तो अगर मेरे को वैल्यू पता होता तो अलग बात है कि हम कैलकुलेटर में डेटा निकाल लिए कि 3 का जो पावर 8 है वो कितना है और 2 का पावर जो 11 है वो कितना है, तो बता दिए, अलग बात है। लेकिन देख के बता पाएंगे? क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि बेस भी डिफरेंट है ना? तो कोई भी डेटा को जस्ट हम लोग देखेंगे और देख के बता देंगे विच वन इज द ग्रेटेस्ट इफ द बेस इज सेम, पावर डिफरेंट, और पावर इज सेम, बेस इज डिफरेंट। दोनों अगर बदलेगा तो नहीं बता पाएंगे। सही है ना? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कैलकुलेटर में वैल्यू देखना पड़ेगा, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए कि जब भी, अगर तू सोच के देख मेरा भाई, अगर ए और बी में बुद्धि लगा के देखो, ए और बी में ए का पावर 6, ए और बी में कौन ग्रेटर है मेरे को पता नहीं है, ए और बी में कौन ग्रेटर है मेरे को पता। कोई भी 2 डेटा का बेस सेम है, पावर अलग है, जिसका पावर बड़ा उसका रिजल्ट बड़ा। सही बात? हाँ। कोई भी 2 डेटा का अगर पावर सेम है, बेस अलग है, जिसका बेस बड़ा उसका वैल्यू बड़ा है। सही है? अब तुम देखो, क्या तुमको पता है, तुम खुद से ही सोच के देखो, अब तुम बता पाएगा कौन सा बड़ा है? ये 2 का पावर क्यों नहीं है? 2 का पावर क्यों 8 होता है? 3 का पावर 481 होता है, 2 का पावर 1/3 है, 4 का पावर, हम कैसे बताएं कौन बड़ा कौन छोटा है? मेरा बात क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? लेकिन तू सोच के देख, अगर हम इन दोनों में से बोल नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम अगर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, इसका भी पावर में 12 मल्टीप्लाई कर दे, इसका भी पावर में, दोनों का पावर में सेम नंबर दे रहे क्या अलग दे रहे हैं? सेम दे रहे क्या अलग दे रहे हैं? तो जो ज्यादा अब दिखेगा इनिशियली भी वही ज्यादा होगा ना। अगर 2 और 3 में 2 ज्यादा है 3 कम है, सॉरी 3 ज्यादा है 2 कम है, तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 में तो ये ना ज्यादा होगा। 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5 में भी तो है कि नहीं है? तो अगर हम दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई करें पावर में, तो भी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा ही रहेगा कि अलग हो जाएगा? पक्का बात? तो ये सारा बात से हम समझाना क्या चाहते हैं, 2-3 चीज का कंक्लूजन। पहला बात नंबर 1, कोई भी 2 नंबर बेस सेम पावर अलग, जिसका बेस बड़ा, बेस सेम पावर अलग, जिसका पावर बड़ा रिजल्ट बड़ा। 2 चीज का पावर सेम बेस अलग, जिसका बेस बड़ा उसका रिजल्ट बड़ा। सही बात? तो लो भाई यहां से आ गया ना तुम्हारा क्वेश्चन, सबका बेस भी अलग, सबका पावर भी अलग। हम बता पाएंगे कौन ग्रेटर है? देख के नहीं बता पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी फ्रैक्शन में पावर होगा, कुछ मत करो, तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, तीनों का डिनोमिनेटर का, तो 2, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। कितना होगा? सब में 12 मल्टीप्लाई कर दो। तो हम सब में सेम पावर से मल्टीप्लाई करने के अलग, तो अब जो है रिजल्ट सॉल्व करके जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, जिसका इनिशियली भी वही ज्यादा होगा, इनिशियली भी नहीं समझा। हम बोल रहे हैं कि ए और बी में कौन ग्रेटर हमको नहीं पता, और ए और बी पॉजिटिव टर्म है। कैसा टर्म है? पॉजिटिव। तो ए और बी में कौन ग्रेटर है मेरे को नहीं पता, लेकिन हम ए का पावर में 4 कर रहे हैं और बी का पावर में 4 कर रहे हैं, तो हम बोल दे रहे हैं बी का पावर 4 वाला ज्यादा है,
बी का पावर, तो पक्का बी भी इनिशियली नहीं। समझा मेरा बात? मेरा पास कुछ पैसा है, इसका पास कुछ पैसा है, तो नहीं बता पा रहा हम लोग दोनों में से किसका ग्रेटर है, लेकिन दोनों का पॉजिटिव है। तो मेरा भी क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो। अब तुम बता दे रहा है कि मेरा, तो इनिशियली भी मेरा ज्यादा ही रहा होगा ना। नहीं समझा मेरा बात? अभी आया क्या? तो हम कहा कि तीनों में 12 मल्टी, अभी कितना होगा? 5 का 6, 10 का 6 का 5 का पावर 6, 15625 होता है। तुम निकाल के देख लेना, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 6 का पावर 4, 36 इंटू 36, 1284 नहीं 1296 होता है, ऐसे ही कुछ होता है। 6 का पावर 40, 36 का स्क्वायर ना, निकाल के देख लेगा, 1296 ऐसे ही कुछ होता है, यही होता है। अब तीनों में कौन बड़ा? इनिशियली में कौन जाता है? अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो क्या बोला? अरेंज देम इन असेंडिंग। असेंडिंग माने छोटा से, तो सबसे छोटा ये प्रोड्यूस किससे हुआ है? उसका बड़ा ये, 5 का पावर, 10 का पावर, 5 का, बोलो मेरा बात समझ में आया कि बाउंसर चल गया? पक्का? तो ये भी सेम लीजिए भाई, 3 का 3, 2 का 1/2 एंड 8 का 1/4। 8 का 1/, अच्छा 3 का 1/3 हाँ क्वेश्चन में, सही है। तो सबका बेस अलग, 3 2 4, सबका पावर अलग, 1/3, 1/2, 1/4। तो भैया बेस भी अलग, पावर भी अलग, देख के नहीं बता पाएंगे कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर। तो क्या करेंगे? तीनों का बेस का लेके तीनों में, तो 1 2 2 4 3, इसका एलसीएम होगा 12। सही है। 1 4 3 4 2 6 8, 3 का पावर 4 होता है 81, 2 का पावर 6 होता है 64। हो गया? तो भैया इन तीनों में अगर ये सबसे बड़ा है तो ये कहां से प्रोड्यूस हुआ है? ये भी सबसे ग्रेटर ही होगा। तो सबसे छोटा, बोलो आया कि ऊपर से चलिए? पक्का? अब देख यहाँ पे, जब भैया पावर फ्रैक्शन में होगा तो एलसीएम फंडा लगता है, लेकिन अगर पावर होल नंबर में होगा, हम क्या बोले तेरे को, तू कब बता सकता है भाई कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है? तुम कब बता सकता है? बेस से पावर अलग या फिर पावर से? तो इसमें अगर हम देखेंगे एलसीएम तो कुछ लिया नहीं जा सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी, लेकिन देखिएगा ध्यान से ना, सबका सबको हम पावर को 12 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं? देख सही लिखें, 32 का 12 हो जाएगा एकदम। ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 81 का 12 हो जाएगा, 60 कौन सा 32 है, 32 है लिखे ना, ठीक है 32 है, सही है। एंड दिस इज, चेक करके देख लो, 1 जन 2 जन 3 जन 4 जन, सही है, सही है। चारों का पावर 12, जिसका बेस बड़ा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा, जिसका बेस बड़ा। तो फर्क क्या है देखो इन दोनों में और इसमें बनाने में फर्क है। उसमें हम पता है डायरेक्ट ना वैल्यू ही निकाल ली कौन कितना है, और उसको देख के जज करके बताएं कि कौन सबसे छोटा होगा, सही है। इसमें कहा कि हम सबका पावर को सेम किए और हमको दिख रहा था सारा का सारा किसमें एक्सप्रेस हो सकता है, 12 में। तुम अपना क्वेश्चन निकाल दो जो कल पूछ रही थी, 12 में। अब मेरे को इसमें से कौन सबसे बड़ा दिख रहा है? 81 किससे प्रोड्यूस हुआ है? मतलब ये सबसे ग्रेटर। सबसे स्मॉलेस्ट कैसे सजाने बोला? असेंडिंग। 5 24 2 60 4 36 3। देखो बात क्लियर हुआ कि ऊपर से चल गया? बात क्लियर हुआ कि ऊपर चल गया? हम सबका पावर में 12 कहां से लाए समझा? अब 12 ही क्यों किए? क्योंकि ना अगर हम डेनोमिनेटर का एलसीएम लेके 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर प्रोड्यूस होगा ना वो सबसे कटेगा।
कोई भी नंबर से कर सकते थे। अब भैया आप सब में 12 दिए, हम सब में 8 देंगे, हम बोलेंगे दे देंगे। तो फिर जो तुम्हारा तकलीफ था ना वो दूर नहीं होगा, जैसे था वैसे रह जाएगा। सब में 7 दे देंगे, नहीं होगा। लेकिन अगर हम सब में एलसीएम वाला 12 अगर दें तो गारंटीड जो मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस होगा वो कटेगा ही कटेगा। बोल समझी? पक्का? नहीं लाइक क्वेश्चन क्या था? फिजिक्स कॉपी में। चल ठीक है, चलो लिख लो, इसको लिख लो। लिख लिया? देखो 2 क्वेश्चन और हटा दें तो देख लो, रुक जाओ। बात नंबर 1, अगर फ्रैक्शन में पावर होगा तो भैया सबका बेस का जो पावर है उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सब में मल्टी, द मोमेंट जो मल्टीप्लाई करेगा वो होल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसका वैल्यू को एक्सप्रेस कर लेना। सही बात? और अगर होल में सब रहेगा पावर, फ्रैक्शन में नहीं, तो उसको सेम पावर में एक्सप्रेस करने का कैसे? जो नंबर तुमको सब में कॉमन दिखेगा। सब में कॉमन कौन सा नंबर है? 12। 2 क्वेश्चन हम लोग अभी और लिखे, हटा दे रहा। लो भाई, 2 का 60, 3 का 50, 4 का 40, सब 10 में एक्सप्रेस होगा। 2 का 60, 3 का 50, 4 का, सही है? 2 का 6, 2 का सही बात? 3 का 50, 243 होगा। 4 का 4, 256 होता है। कितना होता है? ग्रेटेस्ट असेंड कर लेंगे। इस सब किस में एक्सप्रेस होगा? 6 में। ये वाला किस में एक्सप्रेस होगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है 6 में एक्सप्रेस होगा। 18 को लिख देंगे 3 6, and this is already 6, 8 9, 256। सबका पावर सेम है, जिसका बेस सबसे बड़ा होगा उसका वैल्यू भी पक्का। दिस इज द, लेकिन आंसर में इसको नहीं लिखेगा। आंसर एक्चुअली अल्टीमेटली ये लिख के दिया ना, तो आंसर हम लिखेंगे 4 का पावर 24। चलो लिख लो इसको। चलो आज हम लोग यहीं तक कर रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट डे खत्म करेंगे। नेक्स्ट डे का बोले मेंसुरेशन करेंगे। हाँ, इसको खत्म करके मेंसुरेशन करेंगे। देखो इधर ध्यान से, तो हम क्या बोले, जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, उसमें से जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं उसमें से मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 2-4 क्वेश्चन तो पिक नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन उसको हम लोग कम 40% तो क्वेश्चन उठा ही रहे हैं ना, तो आने का संभावना है। तो हम लोग अब ये वाला क्वेश्चन उठा रहे हैं, LHS प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना। 4 का 1 2 हटाएं, 4 का 3, इस टाइप का एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, पूरा इस टाइप का। ये क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, इस टाइप का बोल रहे हैं, जहां पे आंसर 1 आएगा पावर को चेंज करके। थोड़ा सा प्रिंटिंग, हाँ देख दे रहे हैं। mn है, m प्लस l माइनस l है, n और l है, m प्लस n माइनस m है। चलो देखो, तो क्या हम बोल सकते हैं बाबू ये दोनों का बेस सेम है, m माइनस, और उसका पावर में है m प्लस n माइनस इंटू x का पावर n माइनस, और उसका पावर n प्लस l इंटू x का पावर l इंटू l प्लस m। सही है ना? अब तुम देख, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो m माइनस n, m प्लस n इंटू x का पावर n माइनस l, उसका पावर n प्लस l माइनस। अब तुम गलत करो, सही करो, मल्टीप्लाई करो, जो करना है करो, अल्टीमेट जो इसका आंसर आएगा ना वो x का पावर 0 आएगा। तो तीनों का बेस सेम है, तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा पावर का आंसर होगा क्या? m स्क्वायर प्लस mn, m से कर रहे हैं mn माइनस mn, n से कर रहे हैं माइनस mn, n और n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। सही है? प्लस अब इसका n स्क्वायर nl माइनस nm, nm मतलब nm।
सही है। अब एल से कर रहे हैं, एन एल, एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम एल प्लस एल इंटू एल, एल इंटू एम, एल इंटू एन प्लस, सही है, सॉरी, माइनस एम एल माइनस एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ये बात हम बोल दिए। एग्जाम में भी ना अगर बाई चांस गलती वलती हो रहा होगा लिखने में, मल्टीप्लाई करने में, एकदम बेझिझक पूरा को कैंसिल कर देना, क्योंकि 1 तभी आएगा जब पावर में जीरो तभी आएगा जब सारा, तो वो सही लिखेगा तो ऐसे भी कट ही जाएगा। तुमको मैनिपुलेट करने का जरूरत, जबरदस्ती गलती करने की जरूरत पड़ेगा, वैसे भी जीरो आ ही जाएगा। बोल बात समझा? बाकी तुम चेक करके देखना सारा कट जाएगा। हम लोग चेक वाला काम नहीं कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन एकदम गारंटीड आने का चांस है। इस टाइप का मतलब जहाँ पे x का पावर में कुछ आएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा सबका बेस को जब इकट्ठा करके पावर को ऐड करेंगे तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा वो पावर में जीरो, पावर में जीरो, आंसर जो होगा वो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। इस टाइप का क्वेश्चन 3-4 है, जैसे ये सबको इधर पे देखो। ये क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आया, इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है, तो यहाँ पे आप सारा लोग देखो, ये वाला बन जाएगा, फिर जैसे जो कर रहा था वैसे ही करना। लिख दिया पावर का पावर, सही है, इनटू 1 बाय, सही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये दोनों का अगर हम बात करें, a का पावर y माइनस जेड, y माइनस इनटू a का पावर। क्यों इसको हम बता रहे हैं और क्यों सबको देखने को बोल रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखेगा सब कोई। सबका बेस सेम है, पावर ऐड करो, 1 बाय x माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस 1 बाय y माइनस जेड y माइनस एक्स प्लस 1 बाय z माइनस एक्स। बस अब तुम ध्यान से देखो, अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें, ध्यान से अगर देखेगा, जब x माइनस वाई, इफ यू हैव x माइनस वाई, देन यहाँ पे तुम्हारे पास y माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस जेड, यहाँ पे z माइनस एक्स, यहाँ पे है तुम्हारे पास y माइनस जेड, यहाँ पे है तुम्हारे पास z माइनस z माइनस, सब उल्टा दिया हुआ है, सब अलग अलग चीजें। पता है 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और 6 का एलसीएम लेंगे डेटा बहुत, तो हम उसको मिला सकते हैं। कैसे हम जानते हैं, अगर x माइनस वाई से हम माइनस कॉमन ले लें तो वो हो जाएगा y माइनस a का पावर। ये जैसे है दोनों भाई को रहने दिए, x माइनस वाई एक्स माइनस प्लस इसका y माइनस जेड जैसे है रहने दिए, इससे माइनस कॉमन लिए, इससे माइनस, और जो माइनस हम कॉमन लेंगे वो हो जाएगा 1 बाय y माइनस जेड, माइनस कॉमन ले रहे हैं। अब गलती क्या हो जाता है, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होता है, ये बात सबको पता है। सोचने तुम लगता है कि ये ना ऐसे करके लिखा है, नहीं, ये ऐसे करके नहीं लिखा है। दिस इज नॉट y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, ये माइनस कॉमन वाला है। अब कॉमन वाला कोई भी चीज जो होता है ना वो इनटू में दिखता है, मतलब ये वाला जो चीज है ना, ये ऐसा, ये इनटू में दिखता है, ये एक्चुअली इसके साथ जाके ना प्लस माइनस ये वाले टर्म को माइनस कर देगा। ये गलती अगर नहीं होगा तो तुम्हारा काम, डोंट कंसीडर कि दिस माइनस दिस, दोनों का बीच में माइनस दिया, नहीं, ये दोनों का इनटू वाला है, इनटू ये इसके साथ लड़के आया कि बाउंसर किया, अब प्लस, भैया इसमें z माइनस एक्स है, आप इसको लिबरेट किए किसमें, x माइनस जेड से, तो इसको अगर हम बोलेंगे, ध्यान से देखो, x माइनस वाई एक्स माइनस जेड, ये है z माइनस एक्स, माइनस कॉमन, और माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन। पक्की बात, हाँ या ना? तो ये हो गया a 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस माइनस 1 बाय, द मोमेंट आई राइट दिस तुम समझ जाएगा कि हम किए क्यों, और ये माइनस माइनस अल्टीमेटली। अब तुम चेक करके देखो, 6 डिफरेंट टर्म नहीं है, 3 डिफरेंट टर्म, 6 नहीं है, 3 टर्म है। अब पता है क्या होगा, 6 एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, 3 एलसीएम लगे। देखो x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड, y माइनस जेड, तो पता है एलसीएम क्या होगा, x माइनस वाई एक्स माइनस जेड y माइनस। अब अगर हम दो दो को एलसीएम में लेके हटाएं और तीसरा को काट लें, ये दोनों भाई कटेगा तो y माइनस जेड बचेगा, हाँ या ना? वाई जेड और एक्स वाई वाला टर्म कटेगा तो x माइनस, लेकिन बाहर में तो x माइनस जेड विल बी चेंज टू माइनस एक्स
गलती नहीं करेंगे। x माइनस जेड और y माइनस जेड कट जाएगा तो बचेगा x, पक्की बात, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, z से a टू द पावर ऊपर नीचे कुछ भी, 0 बाय एनीथिंग। यही वाला चीज के लिए तुमको ये वाला बताएं। तो आंसर इसका भी, अगर किसी का स्कूल में थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर आएगा तो ये आएगा, नहीं तो इस टाइप वाला ही आएगा। ये जो 1 आने वाला है, बोलो आया कि पूरा बाउंसर गया? पक्का, किसी को तकलीफ नहीं है जरा भी। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी है, ये वाला थोड़ा सा मेहनत लगता है, ये माइनस कॉमन लेने वाला सी। क्लियर है? अब आया हम लोग का क्वेश्चन नंबर टाइप 2। ये जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये 2 डेटा दे दिया है, वो प्रूफ करना है। सेम ये दे दिया है और ये मेरे को प्रूफ करना है। ये दे दिया है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन छुप गया, ये छुप गया ना? हाँ, ये वाला कौन सा टाइप क्वेश्चन नहीं पता है? जब भी कोई भी 3 डेटा इक्वल होगा ये लेट करना, ये वाला। तो अगर वो टाइप आया तो ठीक, वो नहीं आया तो ये फिक्स। और अगर इंडेसिस तुम्हारा स्कूल में ठीक से पढ़ाया होगा तो इंडेसिस से 2-3 क्वेश्चन देगा, तो दोनों में से दोनों आ सकता है। बोल बात समझ आया? तो इसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन बनाएंगे। आई गेस कि 2 क्वेश्चन हो जाएगा। देख, एक ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत है बस, और कुछ नहीं है। ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है, सी का वैल्यू इतना है। मेरे को ये वाला को 1 प्रूफ करने बोला। अरे भैया 1 प्रूफ करने का तो कुछ बात ही नहीं है। 1 तो प्रूफ अगर होगा तो के लेट बोलो, बात समझ आया? 1 अगर होगा तो के लेट करके हम लोग करेंगे। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ए का वैल्यू दिया है, तो पूरा ए का वैल्यू लिखते x इंटू पी, पूरा का मात्रा में b q माइनस पूरा का मात्रा में इंटू c पूरा का मात्रा में। आया कि बाउंसर गया? आया कि बाउंसर गया? बिना कुछ किए हम बोल सकते सबका भैया पावर में 0 आएगा, है या नहीं? पक्का? तो हम अगर इसको लिखें, ये x का पावर क्या हो जाएगा? q माइनस y का पावर में p माइनस 1 है और q माइनस r जाएगा। सही बात? x का पावर में r माइनस p, y का पावर में q माइनस, सही है, और r माइनस p x, p माइनस y का पावर में r माइनस 1 है और p माइनस q। पक्का बात? किसी को दिक्कत? अब लोग इसको अगर हम सबका x का पावर को एक साथ करें तो x का पावर q माइनस r प्लस r माइनस प्लस p माइनस। अब y का पावर में जब हम जाएंगे तो y का ये वाला p q आया माइनस पी आर माइनस q प्लस r प्लस से बेस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, माइनस आर प्लस आर पी और टी आर माइनस क्यू आर माइनस पी। सही है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिना आंख मिचकाए काट दो, आएगा ही आएगा, वो आएगा ही आएगा। ये वाला बात इसीलिए हम बोल रहे हैं, अगर बाई चांस कभी मल्टीप्लाई में गलत अगर हो जा रहा है तो उसको बेझिझक उसको कैंसिल कर लेना, वो कटेगा ही कटेगा। बोल बात समझा? वो कटेगा ही कटेगा, नहीं तो 1 और कैसे आएगा? 1 तभी आएगा जब पावर में, और पावर में 0 कब आएगा? जब सारा टर्म कैंसिल आएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए वाला कौन सा क्वेश्चन है ये? के लेट करके। कौन सा क्वेश्चन है ये? के लेट करके। सारा क्वेश्चन छोड़ो, इसको नोट करो भाई, ये वाला को नोट करो। देखो इधर पे सारा लोग, जिन लोग को बोले उन लोग करो, बाकी लोग देखो। x का पावर 1/a, y का पावर 1/b, z का पावर 1/c। कोई भी 3 चीज इक्वल होगा तो सबसे पहला काम मेरे को लेट करना है के। बता चुके हैं, सबसे पहले लेट करेंगे। सही है। अब क्या है, ये तीनों इक्वल है और ये किसका बराबर है? k का। तो क्या हम बोल सकते हैं x का पावर 1/a इक्वल टू k,
y का पावर 1/b इक्वल टू के एंड z का पावर, सही है। तो अगर हमको यहाँ से a भगाना है, आई वॉन्ट ओनली x, तो हम क्या करेंगे 1/a वाला पार्ट में a से मल्टी, और अगर इधर करेंगे तो बोलो आए बात समझ, a, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x ओनली। y, इसका अगर 1/b को भगाना है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, b, क्या करेंगे, सही है, कैंसिल, तो y इज इक्वल टू k का पावर, ठीक है। इसमें अगर हमको, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ z ओनली, ठीक है ना, किसी कोई प्रॉब्लम, चलो भाई, x y z इज इक्वल टू कितना दिया, x हम कितना निकाले, k का पावर a, y कितना निकाले, k का पावर, सही है, और इक्वल टू, सही है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, k का पावर a प्लस b प्लस c, एंड बोलेगा 1 तो कोई भी चीज का पावर 0 होता है, तो उसको हम k का ही पावर 0 क्यों बोलेंगे, क्योंकि लेफ्ट में भी k वाला ही टर्म है, राइट में भी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, बोलो आया, पक्का, सेम क्वेश्चन, a का पावर x, b का पावर y, c का पावर इक्वल टू, कर लिए लेट, तो a का x k, b का y k, c का z, क्या हम बोल सकते हैं, हमको यहाँ से अगर x भगाना है सिर्फ a चाहिए अगर, है ना, सही है, मेरे को सिर्फ a का वैल्यू चाहिए, किसका, a का, तो हमको x को भगाना पड़ेगा, तो x भगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/x से मल्टी, 1/x से मल्टी, तो इधर पे भी, सॉरी 1/, ये दोनों कैंसिल, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, नाउ y, अगर किसी y को भगाना है 1/b इज इक्वल टू, सही है, c का 1/, तो k का कैंसिल, k का, बोलो आया कि पूरा बाउंसर किया, अब मेरा पास a b c का वैल्यू है, a b c इज इक्वल टू, a का मतलब k का पावर, b का मतलब k का पावर, c का मतलब k का पावर इज इक्वल टू, क्या हम इसको बोल सकते हैं, k का पावर 1/x प्लस 1/y प्लस इज इक्वल टू, तो 1/x प्लस 1/, इक्वल टू, मतलब पता है कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता था जिसमें इतना ही मेरे को प्रूफ करने दे देता, आया कि नहीं आया, इतना ही प्रूफ करने देता, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू, लेकिन मेरे को जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये वाला चीज को 0 प्रूफ, इसको दिया, कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो x y z अगर एलसीएम लेंगे, x कटेगा तो yz, y कटेगा तो xz, z कटेगा तो इक्वल टू, ये जो क्या हो जाएगा, yz xz इज इक्वल टू, बोलो आया कि ऊपर से किया, समझ में आ रहा है, रिवीजन कर रहे तो थोड़ा तो स्पीड में बनाएंगे, हैं, यही तो करना रहता है ना, कोई भी तीन चीज इक्वल है k लेट करो, बस बात खत्म, उसके बाद तुम्हारा पास वैल्यू किसका अवेलेबल था, a b और a b n, सही बात, सही बात, और अगर a b n c का तुम्हारे पास वैल्यू अवेलेबल है, तुमको चाहिए किसका, सॉरी a का पावर x और b का पावर y और c का पावर z का, तुमको चाहिए किसका, a b, तो x को यहाँ भगाएंगे कैसे, 1/x से मल्टी, बोलो आया कि पूरा बाउंसर किया है, ये भी नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन, रुक जाओ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, देख लो, तो यही दिया क्या, हमको लग रहा है x-1 दिया है, एक बार देख लो, अच्छा x+2 दिया है, चलो देखो इधर पे सारा लोग दो क्वेश्चन बनाएंगे, रुक जाओ, देखो तो क्वेश्चन में 3-4 वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में, एक है, रुक जाओ, इंडेसिस का बेसिक क्वेश्चन जो इंडेसिस पे बेस्ड है, उसके बाद हम लोग का एक कैटेगरी क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे पावर में क्या आ रहा है 0,
पावर में और आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद एक कैटेगरी ये वाला टाइप क्वेश्चन का आ रहा है जहाँ पे 3 चीज इक्वल है, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ऐसा कुछ प्रूफ करने देगा। क्लियर है? उसके बाद थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन का आ रहा है जहाँ पे हमको सॉल्व करके x का उसमें से 3-4 क्वेश्चन हम बना रहे हैं। क्या हम बोल सकते हैं, इंडेक्सिस बोलता है 2 का पावर x 2 का पावर 1 2 का पावर x इंटू 2 का पावर, सही बात। तो ये क्या चीज है मेरा भाई, 2 इंटू 2 का पावर x, ये 4 इंटू 2 का पावर x, ये दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं 6 इंटू 2 का पावर x। अरे भाई इसको समझो कि ये a लिखा हुआ है तो ये 2 बार a है और ये 4 लिखा है तो ये 4 बार a है, दोनों a मिलके क्या होगा 6 बार a नहीं हो जाएगा। लेट कर ले, लेट 2 का पावर x इक्वल टू a, तो ये कितना हो गया a इंटू प्लस a इंटू इक्वल टू, ये दोनों मिलके इक्वल टू a इक्वल टू a को तुम क्या लेट किया 2 का पावर और 8 का होता है, आया। तो ये वाला इतना मेहनत जो हम किए हैं हम इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते, ये 2 लिखा है, ये 2 का पावर x लिखा, तो हम बोल सकते हैं 2 बार 2 का पावर x है, 2 बार ये 2 का पावर 2 लिखा है 4 है, ये 2 का पावर, तो हम बोल नहीं सकते 4 बार 2 का पावर। तो ये वाला चीज को हम एक बार में, क्या ये मेरा बात हजम हुआ? ऐसे अगर लिख दे तो ये एक बार में 8 बार में कट जाएगा, ये लेट वेट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बोलो आया कि बाउंसर किया, आया कि बाउंसर किया, पक्का लेट भी कर लेगा तुम्हारा अपना। ये क्वेश्चन बहुत सही है। यहां पे लिखा है 2 का पावर 5x प्लस 4, यहाँ पे लिखा है 2 का पावर 9, वहां पे लिखा है 2 का पावर 10। अगर ये इंटू होता तो हम ये दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, बेस सेम इंटू में पावर को ऐड कर देते हैं, लेकिन वो इंटू में नहीं है, प्लस में है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 2 का पावर और इसको उस तरफ लेके चल गए, 2 का पावर 10 माइनस 2 का पावर, है ना। इसका मतलब होता है 2 10 बार मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इसका मतलब होता है 2 9 बार मल्टीप्लाइड। क्या हम इससे 2 का पावर 9 कॉमन नहीं ले सकते हैं? तो यहाँ पे एक बार 2 का पावर 1 बचेगा और यहाँ पे 0 नहीं होगा, 1 कॉमन ले रहे हैं। 0 तब होता है ना जब वो ऐसे कट जाता है, कॉमन लेने से 0 नहीं होता, 1 आता है। तो ये हो गया 2 का पावर, ये हो गया 2 का पावर और यहाँ 2 माइनस 1, इसको लिखे जाए नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा, बेस सेम। तो 5x इक्वल टू, लिख लो इसको सब, नहीं बात नहीं। देखो 6 दिया है, 6 का पावर 2x प्लस 4, 3 का पावर 3x एंड 2 का पावर x प्लस। क्या हमको दिख रहा है कि ये जो 6 लिखा है भैया ये 3 और 2 में तोड़ा जा सकता है, सही बात। तो हम उसका 2 पार्ट कर दे रहे हैं, कैसे? हम इसको लिख दे रहे 3 इंटू 2 का पावर और इसको हम लिख दे रहे 3 का पावर 3x एंड 2 का पावर। किसी को तकलीफ जरा भी? क्या ये वाला को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 2x प्लस 4 एज वेल एज, यहाँ पे हो गया 3 का पावर 2 का पावर, दोनों 3 वाला को एक साथ कर दो, दोनों 2 वाले को एक साथ, 3 का पावर बाय 2 का पावर बाय 2x प्लस। किसी को कोई प्रॉब्लम जरा भी? दोनों का बेस सेम, 3 का पावर 2x प्लस 4 माइनस 3x, 2 का पावर x प्लस 8 माइनस 2x। हाँ, क्योंकि x प्लस 4 एज अ होल ऊपर जाके माइनस होगा और फिर ब्रैकेट ओपन होके वो माइनस 2x, ये ऐसे होगा ना, हम वो नहीं लिखे हैं, आया। तो ये कितना हो गया, 3 का पावर, सही बात। यहाँ हो गया 2 का पावर माइनस x प्लस। अगर तुमको दिख रहा होगा ध्यान से, 3 का पावर में भी माइनस x प्लस 4 है एंड 2 का पावर में भी माइनस x प्लस। क्या हम इसको नीचे यहाँ पे डिवाइड दे सकते हैं?
तो भाई यहाँ जीरो नहीं होगा, ये बात हम सबको बोलते हैं, सब कोई जीरो लिख देता है। जीरो तब होता है ना जब वो लेफ्ट में माइनस होके आ रहा होता है, ऐसे ये सीन अगर चल रहा होता कि लेफ्ट में जाके सबट्रैक्ट हो रहा है, तब जाके जो आंसर होता वो जीरो होता। हम डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइड के समय आंसर जो है वो 1 होगा। सही है? क्या हम इसको एक बार बोल सकते 3/2 का पावर में, अरे इसको 3/2 नहीं आया, नहीं आया क्यों लिखे 3/2 का? क्योंकि लेफ्ट में 3/2 है, जो लेफ्ट साइड का बेस होगा। सही है? x इक्वल टू, बोलो क्लियर है कि नहीं समझ में आया? क्या होता? कुछ नहीं समझ में आया? कहाँ से? ये वाला को नीचे डिवाइड दे रही है, इसके नीचे, तो उधर का बचेगा 1, वहाँ क्या बचेगा 1। ये दोनों का बेस सेम है, पावर सेम है ना, तो ये दोनों को अलग अलग रखने के बजाय दोनों को सेम साथ में रखते 3/2 होल टू द पावर। इट इज लाइक ऐसा, 3 का पावर भी तो ये है और 2 का पावर भी, हम इसको 3/2 का पावर नहीं लिख सकते हैं, तो दोनों का पावर सेम है ना, इसीलिए हम इसको ऐसे करके लिख दिए। तो यहाँ पे 3/2 होल का पावर -x+4 और यहाँ 1 लिखा है, तो 3/2 का पावर 0। बोलो क्लियर है? 3/2 का पावर पक्का समझ में आया? छाप लो इसको भी, देख लो इधर पे भाई सारा लोग, बाकी लोग अपने जैसे कर रहे हैं करो। देखो इधर, ये जो क्वेश्चन दिया है एकदम बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीक्यू है, तो भैया ज्यादा मेहनत होगा भी नहीं। क्या हम इसको बोल सकते हैं 243 पॉइंट हटा के इसके लिए 1000 होल का पावर 0.2 मतलब सही बात, इनटू 10 जो दिया है इसको बोल सकते हैं 0.6 पॉइंट हटाएं 3/, सही है? देख लो ये जो है ना, ये 3 का पावर 5 होता है, कितना होता है? ये तुमको याद होना चाहिए, नहीं तो तुम फैक्टराइज करके देख लो। 243 को जब हम डिवाइड देंगे तो 5 बार 3 आएगा। ये होता है 10 का पावर होल का पावर 1/, कट जाएगा, और 10 का पावर, क्या हम इसको ये जो पावर है ये दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? पक्का। तो अगर हम दोनों मल्टीप्लाई करें तो 3 का पावर 5 और उसका पावर बाय 10 का पावर उसका पावर, सही लिखे? सही लिखे? तो ये वाला क्या हो जाएगा? इनटू 10 का पावर 3/, ये पूरा ऐसा होल एक बार में इक्वल टू, आया? ये वाला 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखो भाई सबको ही, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में। 20 का पावर -x है, क्या हम इसको लिख सकते हैं? 20 का पावर -x है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/, इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए 20 का पावर x का वैल्यू, मेरे को चाहिए 20 का पावर 2x का वैल्यू। 20 का पावर, तो हम बोल सकते हैं 20 का पावर 2x को ऐसे करके हम बोल सकते हैं 20 का पावर x उसका पावर, 20 का पावर उसका पावर, 20 का पावर x 7 उसका, आया? ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एकदम टीचर लोग का फेवरेट क्वेश्चन, ये वाला। अब इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे, एक तरीके से करेंगे फॉर्मूला से, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। कैसे? एक तो फॉर्मूला लिख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब याद रख लो भाई, बहुत बच्चा वाला चीज है। a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर 2 टर्म है दोनों के बीच में प्लस है, इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, और सिंस दोनों का बीच में, तो कोई भी मैग्नीट्यूड का साइन में चेंज, प्लस होने साइन चेंज होगा, कट गया। तो a स्क्वायर 2 बार हो गया, b स्क्वायर भी 2 बार हो गया, सही बात। तो पता है इसका जो फॉर्मूला होगा 2 होल a स्क्वायर प्लस 2 होल a स्क्वायर प्लस, यही चीज अगर
सेम हो, बस नीचे में। तो तुम खुद से ही सोच के देखो, इसका पूरा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक होगा, हाँ या ना? इसका पूरा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन बीच में माइनस का वैसे तीनों का साइन। तो क्या ये वाला चीज ऐसा नहीं दिख रहा होगा? देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab आया क्या? ये याद रख ले भाई, 10-9 क्लास का बच्चा को ये सब याद रहता है। अब तुम जबरदस्ती नहीं याद करेगा, तुम्हारा अपना मर्जी है, नहीं तो ये ऐसा कोई पहाड़ चीज नहीं लिखा हुआ है कि एकदम याद ही नहीं होगा। तो यही तो हम लोग का लिखा, अगर ये समझ में आया तो एक बार में लिख देंगे। 5 का पावर 5, सही बात, प्लस 0.0 माथा में 5 का पावर माइनस माथा 0 का बीच में, चेक करके देख लो तो यही वाला चीज लिखा नहीं है। ए का जगह 5 का पावर 5 है, बी का जगह दोनों का बीच में, ए का जगह 5 का पावर 5, बी का जगह बीच में, और दोनों के साथ अल्टीमेटली कौन फॉर्मूला लगेगा? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4ab, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4ab लगेगा। क्या लगेगा? पक्का? 4 a का मतलब, b का मतलब 0. ये डेसिमल वाला है, हाँ, और ये इंटू वाला है, लिख ही दे रहे हैं इंटू में, सही है। इक्वल टू 4 इंटू 5 का पावर 5 एंड दिस इज 1 बाई, इक्वल में 4 से काटेंगे, पक्की बात भैया। ऊपर में 5 का पावर 5 है, नीचे में 5 का पावर 2 है, 5 का पावर, सो द अल्टीमेट आंसर इज। अब यही वाला तुम अगर एक्सपैंड करके लिखेगा तो थोड़ा बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? कि अगर a प्लस बी, a माइनस बी, बीच में माइनस अगर होगा दोनों में होल स्क्वायर तो 4ab, अगर बीच में प्लस होगा तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये वाला हम नहीं बना रहे, ये वाला बहुत इजी है, 3 में एक्सप्रेस कर देंगे, काम हो जाएगा। ये रूट अंडर, ये पूछ का अंदर लिखा है, पूछ का अंदर लिखा है, तो जो चीज पूछ का अंदर हो तो 1 बाय में जाता है ना, तो दिस इज 1/64 ऑलरेडी, दिस इज 1 और ये कन्वर्ट हो जाएगा, अगर तुमको पता होगा 1/64 1/2 का पावर 6, और ये दोनों भाई मिलके, सो द आंसर इज 1/2, द आंसर इज 1/2। खत्म। ये वाला हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत बार बता चुके हैं। ये लिखा है 3 का पावर 3, उसका भी पावर 3, और ये लिखा है 3 का पावर 3 ब्रैकेट में उसका पावर। तो यहाँ पे एक्चुअली वो बोलना चाह रहा है 3 का पावर, ये दोनों मिलके, और ये दोनों जो होता है ना पावर का पावर मल्टी है ना, ब्रैकेट के अंदर जब रहता है तो ये एक्चुअली 3 का पावर 9 है, ये एक्चुअली 3 का पावर। क्लियर है? इतना इंडेक्सिस का क्वेश्चन कर लेगा, काम हो जाएगा। और हम बना नहीं रहे, एक तो क्वेश्चन और कर दे रहे एग्जांपल का, एग्जांपल 30 ना, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। xy इज इक्वल टू z इंटू एक्स प्लस 2y एंड 2 का x, 3 का y, 12 का z। चलो देख लो, रुक जाओ। बोला है प्रूफ दैट, इसको प्रूफ करने बोल रहा है, इसको इफ बोल रहा है, मतलब अगर ऐसा है तो हमको प्रूफ करके ये वाला चीज दिखाइए। सही बात? किसी को दिक्कत? कभी भी कोई भी 3 चीज अगर इक्वल होगा, इतना तो हम करेंगे ही करेंगे, ये तो भाई हर चैप्टर का बात हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ए टाइप ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ए टाइप का एक क्वेश्चन भैया आएगा एग्जाम में। ये टाइप एक आएगा के वाला, दूसरा हम लोग का जो ए बी सी इक्वल टू 0 प्रूफ करने वाला है, उधर से नहीं समझा कौन सा बोल रहे हैं, ये वाला तो जो 1 है, ये नहीं है इसमें क्या, ये वाला, ये समझ रहा है? ये एक कैटेगरी हो गया, ये अपने आप में एक कैटेगरी हो गया, ये वाला आ रहा समझ में क्या? इसी टाइप पे वो बेस्ड करके हमसे पूछा है, ये पूछ रहा हम समझा दे रहे हैं। उसके बाद ये अपने आप में एक कैटेगरी हो गया, एक्स सॉल्व करने वाला, एक्स सॉल्व करने वाला आ रहा क्या? 1 मार्क्स का देगा तो इजी वाला दे देगा, 2 मार्क्स का देगा तो थोड़ा मेहनत करवाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो हमसे पूछा गया है वो कौन सा टाइप है भाई? के लेट करने वाला। लेट किए क्या हम बोल सकते हैं 2 का पावर x इक्वल टू
3 का पावर y इक्वल टू एंड 12 का पावर z इज इक्वल टू। किसी को कोई तकलीफ? क्या हम यहां से अगर सिर्फ 2 चाहते हैं तो 1/x का मल्टी, पक्की बात, ये दोनों कर दिया तो 2 इज इक्वल टू, पक्की बात, 3 का पावर y उसका पावर k का पावर, तो 3 इक्वल टू। किसी को कोई दिक्कत? अब देख लो भाई 12 में लिखा है भैया z इंटू 1 इक्वल टू ये दोनों। क्या ये 4 जो 12 लिखा है इसको हम 2 का पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो बोलेगा भैया 12 को तो 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। क्या 6 का वैल्यू है? मेरे पास नहीं है। 12 को हम 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, मेरे पास 12 इंटू 1 का वैल्यू नहीं है। 12 का तो 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास 4 इंटू 3 का वैल्यू है नहीं है। मतलब पता है इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? वहां पे क्या कर रहा था ना, 3 चीज इक्वल जब देता था तो उसके साथ ना पुट करने के लिए ना ये भी दे देता था, पुट करने के लिए ये दे देता था। यहाँ पे क्या हुआ है, जो क्वेश्चन दिया गया है वहां पे पुट करने के लिए कुछ नहीं दिया है। जो 12 है ना, ये जो 12 वाला टर्म आ रहा है ना, इसी में 2 और 3 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? k का, और उसका माथा में ऑलरेडी 3 का वैल्यू k का, उसका माथा में ऑलरेडी कुछ नहीं है ना, 3 इक्वल टू k का 1/। क्या हम इसको बोल सकते हैं कुछ और नहीं लिखा बल्कि 2 का पावर 2/x लिखा है, k का पावर एंड k का पावर 1/। हाँ या ना? बेस सेम, पावर ऐड 2/x 1/ इज इक्वल टू बेस सेम 2/x 1/y k का 1/, के हटा देंगे ना। तो भैया आपको क्या चाहिए? देखो xy चाहिए, ये तो तभी मिलेगा जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। मतलब क्या पता, ये वाला अपने आप में एक प्रूफ हो सकता था। मतलब ये वाला पूरा देके बोलता प्रूफ दिस, तो दिस इज अपने आप में एक क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? और मेरे को जो दिया है प्रूफ करने के लिए, उसका लिए मेरे को कम से कम थोड़ा सा और आगे बढ़ के मेहनत करके क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी तो xy आएगा। xy, x कटा तो y कटा तो इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई xy इज इक्वल टू z इंटू 2y प्लस। आया? तुम लोग को दिक्कत क्या हो रहा था वहां पे? जैसे पुट करने के लिए एबीसी था ना, वहां पे पुट करने के लिए कुछ नहीं, 12 में ही पुट हो जाएगा। वहां पे जैसे एबीसी निकाल देते, फिर एबीसी में पुट करते थे, एक्स वाई जेड निकाल देते, एक्स वाई जेड में पुट करते, वही दिया था एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, एबीसी इक्वल टू, है ना? यहाँ पे वो चीज नहीं दिया है, तो मेरा जो पुटिंग वाला काम होगा ना वो 12 से ही हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ से एक्स वाई जेड निकाले ना, और यहाँ पे ले आके पुट किए, यहाँ से ए बी सी निकाले ना, और यहाँ ले जाके पुट किए, यहाँ पे वो वाला चीज नहीं हुआ। 12 में ही मेरा पुटिंग वाला काम, बोलो क्लियर है? तो इसी के साथ इंडेक्सेस का हम लोग का रिवीजन खत्म। चलो नोट करो।